Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी लेट नाइट थॉट्स के लिए। देखिए कि आपके पर्सन की लेट नाइट थॉट्स क्या हैं, लेट नाइट एनर्जीज़ क्या हैं उनकी। सो गाइस, एक जर्नल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप उससे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। सो चलिए अभी शुरू करते हैं। आपने अपना और अपने पर्सन का नाम एक साथ लेना है, और जिस भी ईश्वर को आप मानते हो, जिस भी ईश्वर में आपको विश्वास है, आप उनको भी ज़रूर से याद करें। तो चलिए अभी रीडिंग को शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो बी पॉजिटिव गाइस। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें हमारे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या हैं हमारे व्यूवर्स के लिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें जो हमारे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज़ क्या है हमारे व्यूवर्स के लिए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। किंग ऑफ कप सबसे पहली एनर्जी है, विच इज़ गुड। द फूल, Nine of Pentacles and Temperance. Hierophant, Seven of Swords, Five of Swords, एंड यहाँ पर है Five of Cups. बॉटम ऑफ द डेक से सेवन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ओके, सो गाइस, सबसे पहले हमारे पास किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी जो है कहीं ना कहीं फीलिंग, इमोशंस को बताती है। यहाँ पर मुझे अभी हाल फिलहाल आपके पर्सन को की तरफ से फीलिंग, इमोशंस आपके लिए दिखाई देते। काफ़ी रोमांटिकली वो आपके बारे में अभी इस वक्त सोच रहे हैं। काफ़ी रोमांटिक थॉट्स, रोमांटिक इमेजिनेशन एंड रोमांटिक फीलिंग्स मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई देती हैं। तो अभी मैं ये कह सकती हूँ कि आपके जो पर्सन है रोमांटिकली आपके बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है कि पहले इनकी एनर्जी ऐसी रही हो कि आपके लिए रोमांटिकली नहीं सोच पा रहे थे, या ये नहीं सोच रहे थे, उतना इमोशनल कनेक्शन आपके साथ शायद नहीं फील कर रहे थे। बट राइट नाउ मुझे एनर्जीज दिखाई देती है कि आपके पर्सन आपके साथ रोमांटिक एनर्जी में, लाइक अभी रोमांटिकली बहुत कुछ आपके लिए फील कर पा रहे हैं। मुझे इमोशंस भी दिखाई देते हैं कि आपके पर्सन इमोशनल भी हो रहे हैं आपके लिए अभी इस वक्त। ओके, सो एक इमोशनल एनर्जी सबसे पहले, एंड सेकेंड कार्ड हमारे पास है द फूल एनर्जी, जो कि मुझे ये बताता है आई फील कि आपके पर्सन इमोशनल इसलिए भी हो रहे हैं बिकॉज पास्ट में मुझे लगता है इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ों को इग्नोर किया है। काफ़ी सारी चीज़ों में लाइक इनका ना ऐसा रहा है कि इन्होंने बहुत फूलिश डिसीजंस भी लिए हैं। इन्होंने बात सुनी नहीं, मतलब कोई इनको अगर अच्छी राय देना तो अच्छी राय लेने के लिए तैयार नहीं है, कोई इनको समझाए तो समझने के लिए तैयार नहीं है। एंड मुझे यही दिखाई देता है कि इस पर्सन ने आपको पास्ट में बहुत इग्नोर किया भी है, आपकी बातों को नहीं सुना, जबकि आपने इनको सही समझाने की कोशिश की, सही चीज़ बताने की कोशिश की, बहुत रोकने की या समझाने की, लेकिन इस पर्सन ने टोटली इग्नोर किया। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी इनके इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई हो रहे हैं। ठीक है, ये एनर्जी मुझे दिखाई देती है कि उस टाइम शायद ये आपसे इमोशनली थोड़ी डिटैच हुए, बट अभी अगैन मुझे आपके साथ इमोशनली अटैच होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके पीछे एक बड़ा रीज़न मुझे ये भी दिखाई देता है, जो कि नाइन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी बताती है। मे बी आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हो, आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, आप जो है अपनी सेल्फ लव वाली एनर्जी में हो, अपने करियर पर एंड अपनी पर्सनालिटी पर ऑल्सो, मतलब अपनी पर्सनालिटी, अपने पहनावे, अपने रहन सहन के तरीके में भी बदलाव कर रहे हो। अपने आप को बहुत अच्छे से आप रख रहे हो, ये मुझे दिखाई देता है।
काफ़ी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी, काफ़ी सॉलिड पर्सनालिटी आपकी निकली। बोल्ड मैं कहूँगी, बोल्ड भी नहीं कहूँगी बिकॉज इतना बोल्ड भी नहीं, बट ऐसा दिखाई देता है कि काफ़ी अच्छी एक पर्सनालिटी जो कि एक इम्प्रेशन जमा सके, एक ऐसी पर्सनालिटी में मुझे आप दिखाई दे। तो मे भी हो सकता है आप ये चीज़ शो भी कर रहे हो, ठीक है, आप जो है अपने ऊपर काम कर रहे हो, तो वो एनर्जीज आ रही हैं आपकी अपने आप से निकल के, कि आप काम कर रहे हो, आपके ऑरा में वो चीज़ आ रही है, सो आप निखर के सामने आ रहे हो, तो ये दिखाई देता है। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन ना अभी आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपकी एनर्जीज़ को देख करके बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। वो आपको देख रहे हैं कि आप कैसे काफ़ी स्टेबल हो गए हो, काफ़ी अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, अपने ऊपर काम कर रहे हो, तो एक अट्रैक्शन पावर ऑटोमेटिकली आपकी बढ़ गई। तो आपके पर्सन अट्रैक्ट हो रहे हैं आपको ग्रो होते हुए देख करके, ठीक है, ये मुझे दिखाई देता है ना। अगेन अभी आपके साथ वो इमोशनल एक्सचेंज करना चाहते हैं, इमोशंस एक्सचेंज करना चाहते हैं, आपके साथ फिर से जुड़ना चाहते हैं। टेम्परेंस है, उसके साथ 2 ऑफ कप्स है। आपके पर्सन को आपकी तरफ फिर से एक अट्रैक्शन हो रही है। आप जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हो, जिस तरीके से आप काम कर रहे हो ना अपनी ज़िंदगी में, उसको देख करके कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। एंड वो इमोशंस एक्सचेंज करना चाहते हैं आपके साथ बैलेंस वो बनाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आपके साथ उनको सुकून मिलता है। ओके, सो मैं अभी ऐसा देख पा रही हूँ इस एनर्जी में। ऑलराइट, मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आता है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास हायरोफेंट है। वैसे तो हायरोफेंट बहुत सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, बट जो यहाँ पर बाकी जो एनर्जीज़ के साथ ये जो इसकी एनर्जीज़ है कॉम्बिनेशन में, वो बताती है मुझे कि आई थिंक आपने बहुत कुछ इस रिश्ते के लिए किया है। बहुत व्रत करना, पूजा पाठ करना, साधना करना, अनुष्ठान करना, भगवान को मनाना इस रिश्ते के लिए, इस रिश्ते के लिए बहुत सारी प्रेयर करना, पूजा पाठ करना, ये मुझे दिखाई देता है कि आपने हो सकता है किसी से हीलिंग भी करवाई हो, बहुत सारी चीज़ें या रिचुअल्स फॉलो किए। सो मुझे दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है उनके लिए आपने ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा की है। क्यों? क्योंकि मुझे दिखाई देता है कि आपके पर्सन एक ऐसी एनर्जी में रहे हैं जहाँ उन्होंने बहुत सारे झूठ बोले हैं, जहाँ वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागे हैं। ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि इस पर्सन ने झूठ भी बहुत बोले और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी ये पर्सन भागा है। बहुत ज़्यादा इस पर्सन ने आपको हर्ट भी किया, बहुत ज़्यादा इस पर्सन ने आपको तकलीफ़ भी पहुंचाई। बहुत सारी ऐसी चीज़ें इस पर्सन की तरफ से रही हैं जो कि बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग रही हैं, क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बताती है कि इस पर्सन ने बहुत झूठ बोले हैं एंड अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पर्सन भागा है, ठीक है। सेकेंड यहाँ पर है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, जो कि यहाँ पर ये बताती है कि झूठ के साथ साथ ये भी रहा है कि इस पर्सन ने अपनी गलतियों को एक्सेप्ट भी नहीं किया, और जब आपने इनसे कुछ क्लियर करने के लिए कहा तब इस पर्सन ने आर्ग्यूमेंट किया, और आर्ग्यूमेंट के दौरान इतना कुछ बोला जो कि आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर गया, आपको इमोशनल ब्रेकडाउन से आप उस चीज़ की वजह से गुजरे हो। सो यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आता है कि आपके जो पर्सन हैं उनको खुद अभी इन सब चीज़ों का रिग्रेट होता है, ठीक है। आपके पर्सन को खुद ये जो चीज़ें उन्होंने की है ना, उन सब का उनको रिग्रेट होता है। और दूसरी चीज़ मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आप जो प्रे करते थे, चीज़ें करते थे इस रिलेशनशिप के लिए, या तो आपने अभी 2 चीज़ें दिखाई देते हैं। पहली चीज़ तो ये, या तो जब तक आप कर रहे थे तब तक रिलेशन अच्छा था, जब आपने बंद कर दिया तब से इस पर्सन का बिहेवियर बहुत ख़राब हो गया, या फिर ऐसा कि आप जो है अभी भी कर रहे हो और उसी की वजह से ये सुधार आ रहे हैं, ठीक है। आपके पर्सन जैसे आपकी तरफ खींचे चले आ रहे हैं, आप सेल्फ लव वाली एनर्जी में हो, काम कर रहे हो चीज़ों के ऊपर। बट मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि यहाँ पर क्लियर दिखाई देता है कि इस पर्सन ने झूठ बहुत बोले, लेकिन एक एनर्जी शिफ्ट दिखाई देते हैं। एनर्जीज में मुझे एक चेंज दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन इस झूठी एनर्जी से कुछ भी बोल देना, उस सब चीज़ों से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक मैच्योरिटी की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास किंग ऑफ कप्स है। सो आपके पर्सन जो है उनके अंदर बदलाव, उनके अंदर सुधार मैं देख रही हूँ, ये मुझे दिखाई देता है। और हो सकता है ये आपकी साधना का ही असर है, जो आप साधना कर रहे हो, जो आप पूजा पाठ, जो आप प्रेयर्स कर रहे हो, ये उसी का असर है कि आपके पर्सन के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। वो इमोशंस को फील कर पा रहे हैं, वो प्लेयर वाली एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं, वो जो इनमेच्योर एनर्जी से बाहर निकल रहे, जो सीरियस मुझे नहीं दिखाई देते कि पास्ट में बहुत सीरियस थे चीज़ों के लिए, बट अभी मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके लिए इमोशनली बहुत कुछ फील कर रहे हैं, जो कि पास्ट में फील ही नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। पास्ट में बहुत प्लेयर वाली एनर्जी मुझे इनकी दिखाई देती है।
पास्ट की एनर्जी मुझे ऐसे दिखाई देती है कि लाइक उनको इतनी परवाह भी नहीं थी, बट आई थिंक कि अभी एनर्जी मतलब जो फीलिंग्स है ना इनकी, वो थोड़ी सीरियस होते जा रही है, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। ठीक है, एक सीरियस एनर्जी यहाँ पर निकलते हुए मुझे दिखाई देती है। लेट्स सी, इनको क्लैरिफाई करेंगे और देखेंगे कि क्लैरिफिकेशन में क्या आता है आपके लिए। यूनिवर्स, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। 10 ऑफ पेंटिकल्स। गाइस, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है, फर्स्ट मैसेज जो 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से दिखाई देता है, आपके पर्सन आपसे मिलके बात करना चाहते हैं। ठीक है, और सेकंड जो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है वो ये कि वो आपके साथ जो है आगे बढ़ना चाहते हैं इस रिश्ते में स्टेबिलिटी लेकर के आना चाहते हैं। दूसरा मुझे ऐसा दिखाई देता है कि वो अपनी फैमिली से आपकी बात करना चाहते हैं, प्लस आपकी फैमिली से भी वो खुद बात करना चाहते हैं, ये मुझे दिखाई देता है। एंड इनको काफ़ी ज़्यादा अबेंडेंस इस रिश्ते में नज़र आती है, काफ़ी ज़्यादा मतलब वो काफ़ी ना मुझे दिखाई दे रहे कि इस रिश्ते को लेकर के एक अबेंडेंस वाली एनर्जी में, लाइक उनको ऐसा महसूस होता है कि रिश्ता काफ़ी अबेंडेंट होगा। ठीक है, एक और चीज़ मुझे दिखाई देती है कि किसी ना किसी एक की फैमिली, या तो आपकी या उस पर्सन की फैमिली, कहीं ना कहीं उनमें विचारों में मतभेद है। मे बी फैमिली की तरफ से ऐसा है कि वो इतना जल्दी एग्री नहीं करेंगे चीज़ों के लिए, फैमिली को बहुत मनाना पड़ेगा, फैमिली में बहुत बात करनी पड़ेगी, स्टैंड एक्चुअली बहुत स्ट्रांगली लेना पड़ेगा, बिकॉज मुझे ऐसा दिखाई देता है कि फैमिली में मतभेद है। जॉइंट फैमिली में भी हो सकता है रहते हो, बट मतभेद दिखाई देते हैं। आसान नहीं होगा, बट फिर भी आपके पर्सन आपके साथ कहीं ना कहीं फ्यूचर देख रहे हैं। ओके, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, नंबर 10 एंड अक्टूबर मंथ। ओके, यूनिवर्स, द फूल एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। द फूल एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। द हैंग्ड मैन। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है, हैंगमैन की एनर्जी कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन को बताती है। यहाँ पर येलो लाइट है जो कि क्लियरिटी को भी बताती है। आपके पर्सन को क्लियरिटी भी है, समझ में भी सारी चीज़ें आ रही है, और ये फ्रस्ट्रेशन इसी वजह से है। अगर चीज़ें समझ में नहीं आती तो शायद ये फ्रस्ट्रेशन नहीं होती, बट चीज़ें समझ में आ रही हैं इसीलिए ये फ्रस्ट्रेशन है। आपके पर्सन कहीं ना कहीं समझ रहे हैं कि उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए था, उनको आपकी बात सुननी चाहिए थी, उनको आपकी बात माननी चाहिए थी, उनको आपके कहने पर रुकना चाहिए था। ठीक है, इस तरीके से अपनी ईगो में मतलब ऐसे आंखें बंद करके नहीं चलना चाहिए था, सोच समझ के एक्शंस लेने चाहिए थे। तो इनको फ्रस्ट्रेशन हो रही है अपने पास्ट के एक्शंस को लेकर के, इनको फ्रस्ट्रेशन हो रही है अपनी फूलिश एनर्जी की वजह से जो इन्होंने पास्ट में दिखाई थी। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि इनको लगता है कि मेरी जो बेवकूफ़ियाँ हैं अभी कहीं ना कहीं वो मुझे भारी पड़ रही हैं। तो आपके पर्सन को इस चीज़ की फ्रस्ट्रेशन है, आपके पर्सन इस चीज़ को लेकर ही काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं कि यार मैंने ऐसा क्यों किया। एक होता है ना, हम कोई भी चीज़ें कर जाते हैं लेकिन बाद में हमें बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है, बाद में हमें फिर वो चीज़ें बहुत चुभती है। अभी मुझे आपके पर्सन को वही चीज़ें चुभते हुए नज़र आती हैं। ठीक है, यस। यूनिवर्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। द टावर। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि इस पर्सन ने आपका हार्ट ब्रेक, ट्रस्ट ब्रेक सब किया। इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है, चीट किया है, ये मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई देता है। इस पर्सन ने इस रिश्ते को नहीं संभाला, इस रिश्ते में अपने एफर्ट्स नहीं डाले, इस रिश्ते में पर्सन लॉयल नहीं रहा, इसकी वजह से इस रिश्ते को ये टावर मोमेंट फेस करने को मिला और ये चीज़ें बिखरी, चीज़ें ख़राब हुई, ये रिश्ता बिखर गया। तो कहीं ना कहीं मुझे अभी ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन को रिग्रेट तो होता ही है,
लेकिन आपकी तरफ अब अट्रैक्शन भी बढ़ रही है, वो आपको देख रहे हैं कि आप कैसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। सो कहीं ना कहीं रियलाइजेशन भी इनको हो रहा है कि इन्होंने गलत किया। एंड मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन आपका ट्रस्ट रीगेन करना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि आपके साथ वो इमोशंस एक्सचेंज करना चाहते हैं। और यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, वो वापस से आपके साथ जुड़ना चाहते हैं क्योंकि आपकी तरफ वो अट्रैक्ट हो रही है। एंड आपकी फ़ोटोज़ भी है जिन्हें वो देखते रहते हैं। सो मैं यहाँ पर ये कहूँगी कि आपके जो पर्सन है आपका ट्रस्ट रीगेन करना चाहते हैं। जो वो टावर्स आया, जो ये चीज़ें ख़राब हुई की, उन चीज़ों को वो ठीक करना चाहते हैं, ये मुझे दिखाई देता है। बिकॉज़ मुझे लगता है शायद उनको ऐसा लगता था कि आप उनके बिना नहीं रह पाओगे, बट आपने उनको गलत साबित किया, उनका ये भ्रम आपने दूर कर दिया। और अच्छा हुआ कि भ्रम दूर हुआ, क्योंकि भ्रम नहीं होता तो पता नहीं कितनी गलतफहमी पाल के बैठे रहते और इसी एनर्जी में बने रहते। बट अब इनका ईगो, मैं यहाँ पर टावर नहीं देख रही, मैं रिश्ता ख़त्म टूटते नहीं देख रही, मैं इनके ईगो को टूटते हुए देख रही हूँ। सो इनका ईगो टूट रहा है, आपने कहीं ना कहीं इनका भ्रम ख़त्म किया है। ये भ्रम में थे कि आप उनके बिना नहीं रह सकते। हाँ, मुझे दिखाई देता है कि आप इस पर्सन के लिए इमोशनल हो, क्योंकि आपने इस पर्सन को हमेशा, हर दुआ में आपने इस पर्सन को मांगा है। इसके लिए पता नहीं कितनी पूजा पाठ आपने की है, लेकिन फिर भी आपने अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया, आपने अपने ऊपर फोकस किया, इनसे फोकस हटा के। ये बहुत इम्पॉर्टेंट था और ये आपने बहुत अच्छा भी किया है, बिकॉज यही चीज़ जो सेल्फ लव वाली एनर्जी ना, इसी ने इनको आपकी तरफ अट्रैक्ट किया अगेन। और एक और चीज़ मैं बता देती हूँ, सेल्फ लव वाली एनर्जी को बनाए रखना। अगर आप चाहते हो कि इस पर्सन के अंदर बदलाव आए और ये एफर्ट ले इस रिश्ते में, तो अपनी सेल्फ लव वाली एनर्जी को आप बनाए रखना, ठीक है। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि दिखाई देती है, नंबर 16 एंड जुलाई मंथ, ओके। यूनिवर्स टेम्परेंस एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। देखो, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन जो है आपसे बात तो करना चाहते हैं, आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं, आपको कुछ ऑफ़र भी करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन बहुत सोच रहे हैं। एक स्टक एनर्जी को बताता है नाइट ऑफ पेंटिकल, बिकॉज एक स्टक एनर्जी है, मतलब बहुत सोच समझ करके वो आपकी तरफ कदम बढ़ाना चाहते हैं। उनको शायद डर लग रहा है आपकी तरफ कदम बढ़ाने में कि पता नहीं आपकी तरफ से क्या रिएक्शन आएगा। उम्मीदें तो ये लेके चल रही है कि आपके साथ बैलेंस कर जाएं, आपके साथ रिकॉन्सिलेशन कर जाएं, लेकिन इनको डर लग रहा है अभी, ठीक है। या आपको ये ऑफ़र करना चाहती हैं, आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं, प्लस कुछ ऑफ़र भी करना है इनको, लेकिन इनको डर लग रहा है और ये बहुत सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। एक्शन अभी तो नहीं ले रहे, बट एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि वो एक्शन ले लें। सो यहाँ पर थोड़ी सी स्टक एनर्जी इनकी आई है, बट मुझे ऐसा इनको जो देखो यहाँ पर ब्लैक एनर्जी, तो नेगेटिव कुछ थॉट्स रोक लेते हैं कि अगर उसने मना कर दिया तो क्या होगा, अगर उसने रिजेक्ट कर दिया तो क्या होगा। बट आई फील कि ये बहुत जल्दी इस एनर्जी से निकलेंगे और एक्शन लेंगे, बट अभी हाल फिलहाल तो यही एनर्जी है, ओके। टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न है, वृषभ कन्या मकर राशि, नंबर 12 एंड दिसंबर मंथ। आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है 3 दिसंबर, 12 दिसंबर एंड 21 दिसंबर एंड 30 दिसंबर। ये आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। हायरोफेंट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, हायरोफेंट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है गाइस कि आपके पर्सन जो है ना, वो भी कहीं ना कहीं या तो उन्होंने किसी एस्ट्रो से बात की, किसी एस्ट्रोलॉजर से, या किसी से तो उन्होंने ज़िक्र किया है जो कि स्पिरिचुअल पर्सन है कोई ना कोई। आई थिंक उन्होंने आपके लिए ज़िक्र किया है, या आपके बारे में किसी ने उनको बताया है कि आपके लिए शायद उनको बोला गया है कि वो आपके साथ ही रहे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है, ऐसा कुछ, ओके। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर ये दिखाई देती है कि आपके पर्सन को आपकी तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन हो रही है। मुझे ये भी दिखाई देता है कि जो पूजा पाठ या जो साधना या जो मैनिफेस्टेशन या रिचुअल आप यूज़ कर रहे हो, ये उसी का कमाल है कि आपकी पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। आपकी दुआएं, आपके प्रेयर्स, आपकी मैनिफेस्टेशन जो भी रही है, ये उन्हीं का है कि आपके पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। मुझे दिखाई देता है कि आपकी जो भी साधना है, जो भी प्रेयर्स रही हैं,
उससे कहीं ना कहीं आपके पर्सन को आपकी तरफ अट्रैक्शन बढ़ रही है। ओके, एंड आपको वो खुद से ज़्यादा पावरफुल एनर्जी में भी देख रहे हैं। पहले वो डोमिनेट करते थे, अभी आप डोमिनेट नहीं कर रहे, बट उनको लग रहा है कि आपकी एनर्जीज डोमिनेट करे। क्यों? क्योंकि वो आप खुद से ज़्यादा आपको पावरफुल देख रहे हैं अभी। ओके, सो ये भी है। सो आपके सामने उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा कम पड़ रहा है, ये भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। एंड ये आपकी मेहनत है, आपका कर्मा है जो कि यहाँ पर आ रहा है। कर्मा जो आपने किया, जो ईश्वर से आपने प्रे की या आपने जो भी पूजा पाठ जो भी आपने अपनी तरफ से किया, ये उसका फल है। ठीक है, मुझे यहाँ पर जो साइन दिखाई देते हैं वो है एरीज, लियो एंड साजिटेरियस, मे सिंह धनु राशि, नंबर 13 एंड अप्रैल मंथ। ओके, 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। क्वीन ऑफ कप्स, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन को ना कहीं भी ऐसा फील होता है कि उन्होंने आपके साथ ठीक नहीं किया। ठीक है, बिकॉज आपने ना कभी इस पर्सन के साथ दिमाग नहीं लगाया। एक होता है ना, इंसान दिमाग लगाता है, चालाकियाँ करता है, प्लानिंग्स करता है, माइंड गेम्स खेलता है। आपके पर्सन को कहीं ना कहीं ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि आपने कभी ना दिमाग नहीं लगाया, आपने कभी चालाकियाँ नहीं की, कभी माइंड गेम्स नहीं खेले, हमेशा इमोशनल रहे आप उनके लिए, दिल से सोचा और हमेशा केयरिंग एनर्जी में रहे हो बहुत ज़्यादा। तो कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू अभी समझ रहे हैं। एंड एक और चीज़ मैं बता दूँ, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप बदल गए हो, आपके अंदर बदलाव आ गए हैं, क्योंकि वो आपको अभी हाल फिलहाल क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में देख रहे हैं। ठीक है, आपको अभी वो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में देख रहे हैं। पहले आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में हुआ करते थे, कि इमोशनल एनर्जी, जहाँ आपको इमोशंस के आगे कुछ नहीं दिखता था, सिर्फ दिल से आप सोचते थे। और यहाँ पर है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हमारी, जो कि परफेक्ट क्वीन है, एक पूरी तरीके से उसको पता है कब क्या करना है, कैसे करना है। तो कहीं ना कहीं अभी आपको बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी में आपके पर्सन देख रहे हैं। प्लस उनको रिग्रेट भी हो रहा है कि उन्होंने आपका दिल दुखा के अच्छा नहीं किया, क्योंकि आपने बहुत प्योर हार्ट के साथ उनसे प्यार किया था, बहुत साफ दिल के साथ आपने उनसे प्यार किया था। तो यस, उनको फील होती हैं ये चीज़ें। ठीक है, और मैं ये कहूँ कि उनको ये चीज़ें फील हो भी रही हैं। ऑलराइट, सो यहाँ पर साइन है कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है नंबर 4 अप्रैल, 13 अप्रैल एंड 22 अप्रैल। ठीक है, ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती हैं। आपके पर्सन को शायद ये भी लग रहा है कि आपके कोई कान भर रहा है। ठीक है, उनको ऐसा भी लगता है, उनको ऐसा भी महसूस होता है, कभी कभी उनको ख्याल आता है कि शायद आपके कोई कान भर रहा है। ओके, 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। फोर ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स को 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है, जो कि मुझे यहाँ पर ये बताती है कि अभी आपके पर्सन, जब वो पुरानी चीज़ें जो बीत गई हैं, जो उन्होंने किया आपके साथ, ठीक है, उनको लेकर के रिग्रेट कर रहे हैं। ओके, इनको रिग्रेट हो रहा है उन सब चीज़ों का कि लाइक ये सही नहीं किया, अच्छा नहीं किया, बहुत गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो मुझे रिग्रेट करने वाली एनर्जी में आपके पर्सन दिखाई देते हैं कि जो आपसे उन्होंने बोला उन सब चीज़ों के लिए रिग्रेट भी कर रहे हैं। प्लस ये जो है मुझे लगता है यूनिवर्स से माफ़ी भी मांग रहे हैं। ऐसा दिखाई देता है कि गिल्टी एनर्जी है, जहाँ ये यूनिवर्स से माफ़ी मांग रहे हैं कि यूनिवर्स मुझे पता है कि मेरे से गलती हुई, मैंने गलत किया, मुझे नहीं करना चाहिए था, बट आप मुझे भी माफ़ करें और एक और मौका दें। तो मुझे यहाँ पर प्रेयर करते हुए आपके पर्सन दिखाई देते हैं, माफ़ी मांगते हुए आपके पर्सन दिखाई देते हैं यूनिवर्स से, और बहुत ज़्यादा उन चीज़ों के बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं जो पास्ट में इन्होंने आपके साथ बैड बिहेव किया, बैड लैंग्वेज का इस्तेमाल किया, उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हुए और रिग्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, कहीं ना कहीं वो चीज़ ना अब इनके दिल पे एक बोझ की तरह हो गई है। लाइक इनका लाइक एक होता है ना, हमें चैन नहीं पड़ता, काफ़ी हम गिल्टी फील करते हैं, अंदर से बहुत बुरा फील हो रहा होता है। तो ये वैसा ही बर्डन, वैसी हैवी एनर्जी को अभी फील कर पा रहे हैं। ओके, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस मुझे यहाँ पर दिखाई देता है नंबर 4 एंड अप्रैल मंथ आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। मिथुन, तुला और कुंभ राशि है ये। ओके,
यूनिवर्स 5 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। टू ऑफ कप्स, आपके पर्सन आपके साथ रिकन्सिलेशन चाहते हैं, चीज़ों को हील करना चाहते हैं। तो आपकी पर्सन आपके साथ चीज़ों को आपके साथ रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, बिकॉज इनको अब ये कनेक्शन एक ब्लेसिंग के जैसे नज़र आ रहा है कि अब इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि ये कनेक्शन किसी ब्लेसिंग से कम नहीं था। ओके, एंड एनर्जी एक्सचेंज अगेन, ये आपके साथ एनर्जी एक्सचेंज करना चाहते हैं, इमोशंस एक्सचेंज करना चाहते हैं। ब्लेस्ड कनेक्शन इनको लगता है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो इन्होंने आपका दिल दुखाया, जो इन्होंने आपको इमोशनली परेशान किया, मुझे लगता है कि अब ये प्यार देना चाहते हैं, एफर्ट ये लेना चाहते, इक्वल गिव एंड टेक ये करना चाहते इस रिश्ते में। लाइक इनको महसूस होता है कि इन्होंने आपको बहुत तकलीफ़ दी है, बहुत दर्द दिया है, तो ये आपको प्यार देना चाहते हैं ताकि आप वो तकलीफ़ों को भूल जाओ। तो ये मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। ओके, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, नंबर 2 फरवरी मंथ। ओके, ये आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। सो काफ़ी रियलाइजेशन वाली एनर्जी दिखाई देती है, चेंजेस वाली एनर्जी दिखाई देती है। एंड मैं आपको ये चीज़ कह सकती हूँ, ये चेंजेस आपकी ही मेहनत की वजह से है, जो आपने प्रेयर्स और पूजा पाठ जो आपने किया ना, जो साधना आपने की, वो सब का रिज़ल्ट है ये। ठीक है, जो दुआएं आपने मांगी हैं, ये उसी का रिज़ल्ट है कि ये चेंजेस आ रहे हैं। ऑल राइट, सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।